दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों आप सबके साथ कुछ चीज़ें साझा करनी हैं। जैसा कि आप सभी भाइयों को और सभी दोस्तों, सभी बुज़ुर्गों, जितने लोग आप सब सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, मैं सभी को बताना चाहता हूं कि मलाक दोषी पट्टी में चुनाव प्रचार कुछ इस तरह हो रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि जंगे बदर हो रहा है। जंगे बदर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद, अगर गलत किसी को बुरा लगे तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन जंगे बदर का शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल किया कि कुछ लोगों को ऐसा एहसास हो रहा है या ऐसा उम्मीद पाल के रखे हैं कि जो हम चाहेंगे या जो हमारे नक्शे कदम होंगे, हमारे नक्शे कदम पे लोग चलेंगे। अगर कोई उसका विरोध कर रहा है तो उसके ऊपर जबरन दबाव डाला जा रहा है। तो इसलिए मैं इस शब्द का इस्तेमाल किया। और चीजें कुछ इस तरह अभी सामने आ रही हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी का प्रचार प्रसार में अगर थोड़ा सा भी इन्वॉल्वेशन उसका दिख रहा है तो उसके घर पे जाके लोग बैठ रहे हैं, उसको फोन कर रहे हैं, उसको गालियां दे रहे हैं। अभी 2-3 रिकॉर्डिंग हमारे पास आई हैं कि उनको जबरन बताया जा रहा है कि तुमको हम मारेंगे। तो भैया, हम तुमको, उनकी तरफ से तुमको हम जवाब दे रहे हैं कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। तुम्हारी इतनी हैसियत है कि तुम इतना करोगे, इतना बताओगे और घर वाले उससे 5 गुना ज्यादा रोएंगे। यही कर सकते हो। तो इस तरह की स्थितियां ना पैदा करो कि माँ बाप खाली रोते फिरे। माँ बाप को सम्मान दिलाना है, ना कि माँ बाप को रुलाना है उनकी जिंदगी में। ठीक है, ये तो अलग चीज है, ये तो किसी और का पार्ट था जो मैं इसमें इन्वॉल्व कर दिया। इसका कोई खास मकसद नहीं हमारा वीडियो में बताने का। जो मेन मुद्दा है ये है कि किसी को धमकाने का जो प्रयास हो रहा है, मैं चाहता हूं इस तरह की चीजें सामने ना आए। नहीं तो हमारे पास 1-2 साक्ष्य और आए तो मैं बिल्कुल एक्शन रिएक्शन करने के लिए तैयार हूं। और डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, हम लोग सवाल किए थे, सवाल कर रहे हैं। बस इतना ही है कि वार्निंग के रूप में कि किसी को कोई धमकाए ना। हर आदमी स्वतंत्र है, जिसके साथ जिसको जहां जाना है जा सकता है, कोई तकलीफ की बात नहीं है भाई। हर आदमी अपनी मर्जी का, अपने मन मुताबिक जिंदगी जीना चाहता है, चाहे हम हो, आप हो, कोई हो, तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, 10वां हो, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। हम किसी की लाइफ में क्यों इंटरफेयर करें? ठीक है, अगर किसी को अपने साथ रखना है भाई, उसको मोहब्बत से आप अपने साथ रख सकते हैं या हम रख सकते हैं, ना कि दबंगई करके कि तुम इनके साथ रहोगे, तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे। भाई, तुम किसी का कुछ नहीं कर पाए, ना कर पाओगे, क्यों किसी को दबा रहे हो? कुछ निम्न क्लास के हमारे ग्राम पंचायत के लोग हैं जिनको कुछ लोग दबाने की प्रयास कर रहे हैं। तो मैं उनको ऐसे ही इनडायरेक्टली ही समझ लें या डायरेक्टली समझ लें कि मैं उनको बताने का एक कष्ट कर रहा हूं कि आप ऐसा मत करिए। इस तरह की कृत्य करेंगे तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। साथ ही हमको, हमारे समर्थकों से एक अपील है कि आप भाई किसी को भी गलत असभ्य भाषा का इस्तेमाल नहीं करिएगा। सबसे निवेदन है कि जिसके साथ भी कॉल पे बात होती है, ऑटो कॉल रिकॉर्ड लगा के रखो, इनकी चीजें रिकॉर्ड करो, हमारे तक पहुंचाओ। ठीक है, इंशाल्लाह सारी चीजों का समाधान होगा। अगर कोई दबाव डाल रहा है तो इंशाल्लाह सारी चीजें सॉल्व की जाएंगी। और सभी अपनों से निवेदन है कि भाई किसी को असभ्य भाषा का इस्तेमाल मत करो। प्रचार जितना करना है आप उतना प्रचार करो, ठीक है, लेकिन सभ्य भाषा में, ताकि सोशल मीडिया पे 5000-7000 दोस्त हैं, सबको लगे कि इज्जतदार लोग हैं। एकदम से नीच नहीं बनना है। ठीक है, कोई कुछ भी करे, ठीक है, कहीं ना कहीं माफ भी करते चलो, सब्र करते चलो, इंशाल्लाह सारी चीजें हल हो जाएंगी। डोंट वरी। ठीक है, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते।